आज का हमारा टॉपिक है रूसो's व्यू ऑन ह्यूमन नेचर एंड स्टेट ऑफ नेचर। इसमें जो है हम आज जैसे हॉब्स लॉक ने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, उसी तरह से रूसो ने भी जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। तो हमारा जो डिस्कस होगा आज ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर के लिए जो है डिस्कशन होगा। हॉब्स ने जो है एब्सोल्यूटिज्म की बात की है, रूसो ने जो है जनरल विल की बात की है। रूसो का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हॉब्स और लॉक दोनों ही थिंकर, इनका इन्फ्लुएंस जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए रहा है। रूसो का बर्थ जो है 28 जून 1712 में जो है जिनेवा के एक मिडिल क्लास फैमिली में आइजक नामक व्यक्ति के घर में हुआ था। बर्थ के टाइम ही जो है उनके मदर की डेथ हुई थी। उनका जो परवरिश है वो उनके फादर ने ही किया था, पर उनके फादर का जो नेचर है उसमें जो है काफी कुछ नेगेटिविटी थी। वो नेगेटिविटी जो है रूसो को जो है उसने काफी ज्यादा प्रभावित किया और उनकी लाइफ जो है उतनी अच्छी स्टार्टिंग में नहीं रही। बट उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया जब 1749 में जो है उन्होंने एस्से राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। उस राइटिंग कंपटीशन में उनका जो टॉपिक था वो था हैज द रिवाइवल ऑफ द साइंसेस एंड द आर्ट हेल्प टू प्यूरिफाई ओवर टू करप्ट मॉरल्स। इस टॉपिक के थ्रू ही उनकी जो ख्याति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी रूसो की। इसके अलावा 1754 में जो है डिजोन की एक एकेडमी है, उसमें भी जो है उन्होंने एस्से राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, बट उसमें जो है उनको उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। 1766 में जो है रूसो ने जो है इंग्लैंड की तरफ मूव किया, शिफ्ट किया। वहाँ के जो फिलोसफर है ह्यूम, और उन्होंने वहाँ पे उनकी जो है उनकी शरण में जाके वहाँ पे रहना शुरू किया। देन आफ्टर जो है इंग्लैंड से उनको वापस आना पड़ा, बीइंग द रीजन उनकी हेल्थ की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स जो है ज्यादा बढ़ गई थी। और अल्टीमेटली जो है 2 जुलाई 1778 में जो है 66 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई थी। जो रूसो है उन्होंने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की है, जिसमें जो है एक तो एक्चुअल विल की बात की है और क्या है रियल विल की जो है बात की है। बट इस एक्चुअल विल और रियल विल से पहले उन्होंने ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन बीइंग का नेचर जो है बहुत ही अच्छा था, नोबल सेवेज था। पर क्या है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन जो है चेंजेस आती गई और माइंड एंड टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया, और जो है नेचर जो है स्टेट ऑफ नेचर जो है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई। इसके बाद जो है उन्होंने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। रूसो ने जो है अपने टाइम पीरियड में बहुत ही फेमस बुक्स लिखी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द एमाइल 1762 में। एमाइल जो है ये एजुकेशन पे बेस है, इनका जो टॉपिक में जो मेन फोकस रहा है उसमें एजुकेशन से रिलेटेड उसमें सारी डिस्क्रिप्शन इन्होंने की है। उसके अलावा कन्फेशन, इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है 1758 में जो है इन्होंने लिखी थी। ये बहुत ही अच्छी और फेमस बुक रही है। तो हम आगे फर्दर करते हैं मेन रूसो व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। तो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है रूसो का जो ह्यूमन नेचर क्या है, वो किस तरह से था उनके थॉट प्रोसेस में। रूसो जो है हॉब्स और लॉक की ही तरह जो है एक बहुत ही ग्रेट जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं। रूसो ने जो है ह्यूमन नेचर की बात की है, वो उन्होंने जो है अपने जो एस्से राइटिंग कंपटीशन हैज द रिवाइवल ऑफ द साइंसेस एंड द आर्ट हेल्प टू प्यूरिफाई ओवर टू करप्ट मॉरल्स, इसमें डिस्क्राइब किया है ह्यूमन नेचर के बारे में।
इसमें जो है उन्होंने जो है बताया है कैसा ह्यूमन नेचर होगा। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं मैन इज बाय नेचर गुड, यानी कि जो मनुष्य है वो क्या है, बाय नेचर क्या है, बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव जो है मनुष्य का बहुत अच्छा होता है। दूसरों का मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है किसी भी तरह की कोई जो चिंता है, टेंशन है, वो स्टार्टिंग में नहीं थी। उसका सबसे बड़ा रीजन रूसो ने कहा है थाइन एंड माइंड जो है, मेरे और तेरे की जो भावना है इंडिविजुअल के अंदर, वो उस टाइम थी ही नहीं। जिस वजह से क्या है, लोग क्या है आपस में ना ही लड़ाई करते थे ना ही झगड़े करते थे। लोगों को क्या है अपनी जरूरतें फुलफिल हो जाती थी, और क्या है सारी नीड्स फुलफिल होने के बाद जो है उनको जो है माइंड थाइंग का प्रोसेस ना होने की वजह से रूसो का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत ही अच्छा था। फ्रॉम द बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, जब स्टेट की बात करें तो उसके बाद सेकेंडली रूसो ने कहा है रोल ऑफ सोसाइटी इन द चेंज ऑफ ह्यूमन नेचर। जो समाज में बदलाव आता है वो क्या है, ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग ही बदलाव आता है। इसमें जो है इन्होंने जो है अपने बुक्स यानी कि अपने एस्से राइटिंग में जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ह्यूमन नेचर जो है उसमें बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, जिसमें क्या है सम टाइम जो है गुड हैबिट्स होती है और क्या है बैड हैबिट्स भी होती हैं। तो सोसाइटी में जो है ह्यूमन नेचर का एग्जिस्टेंस जो है चेंजेबल होता है अकॉर्डिंग टू नीड्स। जो है इंडिविजुअल का जो ह्यूमन नेचर है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। थर्डली उन्होंने डिस्कस किया है टू बेसिक ट्रेंड्स मेक ह्यूमन नेचर, यानी कि जो ह्यूमन नेचर है उसका जो बिल्ड होता है उसके लिए टू टेंडेंसी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। उन्होंने जो है रूसो ने कहा कि सबसे पहला जो है फर्स्ट टेंडेंसी में जो है सेल्फ लव की बात की है, और उसमें जो है सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात की है, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है अपने आप से जो है अपने आप को प्यार करता है और अपनी सुरक्षा की जो है सोचता है। सेकेंडली उन्होंने कहा है सिंपैथी जो है वो ह्यूमन नेचर की टेंडेंसी है, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने साथ कुछ टेंडेंसी जिसमें जो है सिंपैथी भी जो है ह्यूमन नेचर का पार्ट होता है। इसलिए रूसो ने माना है कि जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है अपने से प्रेम करना और क्या है दूसरों की जो है हेल्प करना जो है ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। नेक्स्ट फोर्थली उन्होंने डिस्कस किया है ह्यूमन प्राइड इज द रिजल्ट ऑफ मेन्स इंटरनल फीलिंग, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग की जो फीलिंग्स होती है वो फीलिंग जो है इंटरनल फीलिंग्स का जो है रिजल्ट होता है। रूसो का कहना था कि जो ह्यूमन नेचर है उसमें क्या है ऑटोमेटिकली क्या है उसमें अफेक्शंस होता है। उसके अलावा जो है सम टाइम वो जो है झूठ भी बोल सकता है, ह्यूमन नेचर की ये टेंडेंसी है। वो झूठ कब बोलेगा, वो झूठ रूसो ने कहा है तब बोलेगा जब अपने बेनिफिट के लिए और दूसरों को क्या है गलत ठहराने के लिए जो है इस तरह सा नेचर जो है ह्यूमन नेचर में जो है काउंट किया है रूसो ने। फिफ्थ है इंडिविजुअल लिबर्टी। रूसो ने क्या है इंडिविजुअल लिबर्टी को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इसीलिए जो है रूसो की बहुत ही फेमस कोट है जिसमें उन्होंने ये कोटेशन दी है मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन, यानी कि मनुष्य जो है जब पैदा होता है जन्म लेता है तो स्वतंत्र पैदा होता है, पर क्या है वो फिर उसके बाद जो है एक चेन यानी कि जंजीरों में जकड़ा रहता है। इसलिए रूसो ने जो है अपने प्राइमरी स्टेज के में जो है ह्यूमन नेचर का जो डिस्क्रिप्शन किया है उसमें जो है स्टेट को बिल्ड करने के लिए बात कही है, पर उन्होंने बताया है कि ह्यूमन नेचर जो है फ्री होने के बाद भी उसके वो क्या है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस होती है। इसके अलावा जो है सिक्स पॉइंट में डिस्कस किया है ह्यूमन नेचर के रिगार्डिंग। इन्होंने कहा है फ्री टू वर्क। रूसो ने जो है
फ्रीडम की बात की है, और कि फ्रीडम जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि फ्रीडम होगा तो व्यक्ति क्या है अपनी जो टेंडेंसी है, अपनी प्रवृत्ति है, उसको आगे बढ़ा के जो है बेटर वर्क कर सकता है। फ्रीडम ही एक ऐसी चीज है जिसमें जो है ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में डिफरेंशिएट करती है। लास्टली रूसो ने डिस्कस किया है नेचुरल मैन वाज नोबल सेंस। रूसो का मानना था, उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन नेचर है वो इतना अच्छा है, जिसमें क्या है उन्होंने इसको नोबल सेंस की बात की है। क्योंकि रूसो ने कहा है फर्स्टली जो है ह्यूमन नेचर में माइंड टाइम की थ्योरी नहीं थी, वो इंडिविजुअल के प्रति जो है सिंपैथी था, उसके अलावा अफेक्शन था, उसके अलावा जो है किसी भी तरह से जो है द्वेष की भावना, भेदभाव की भावना जो है किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपने आप सेल्फ लवर था। उसके अलावा जब सेल्फ लवर जो है धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में उसमें वैनिटी यानी कि अभिमान की भावना पैदा हो गई, तो उसकी ह्यूमन नेचर में स्लो प्रोसेस में नोबल सेवेज से जो है चेंजेस आने शुरू हो गई। इवन जो है रूसो ने ह्यूमन नेचर की बात की है, तो सोसाइटी में उस टाइम ऐसा था जिसमें जो है उन्होंने गोल्डन एज की भी बात की है रूसो ने। तो हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं रूसोस व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, यानी कि सोसाइटी में स्टेट के फॉर्मेशन और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले ह्यूमन नेचर कैसा था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूसोस व्यू ऑन स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि रूसो के अकॉर्डिंग स्टेट का नेचर किस तरह से था। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की बात करें हॉब्स लॉ की तरह ही जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी की बात करते हैं रूसो। उसमें जो है उन्होंने जो है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है रूसो ने जो है अपनी एक फेमस बुक है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी में जो है रूसो ने जो है स्टेट ऑफ नेचर की बात करी है। इसके अलावा लॉक ने भी स्टेट ऑफ नेचर की बात की है, जिसमें राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है उसको नेचुरल राइट्स माना है। ठीक है, उसके अलावा हॉब्स की बात करें, हॉब्स ने सेल्फ डिग्निटी को इम्पोर्टेंस दिया है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं रूसो का आइडियल नेचर, यानी कि आदर्श जो अवस्था है वो कैसे होगी स्टेट ऑफ नेचर में। रूसो ने जो है अपनी जो फेमस बुक है उसमें जो है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है, जिसमें उसने जो है स्टेट ऑफ नेचर को नोबल सेवेज की बात की है, जहाँ पे जो है ह्यूमन नेचर इतना ज्यादा इनोसेंट था। ठीक है, उसके अलावा वो किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता था, और वो अपनी लाइफ में जो है हैप्पीली लाइफ को लीड करता था, फुली फ्रीडम था। उसके अलावा जो है वो ओपन इन्वायरमेंट में जो है आसानी से घूम सकता था, और वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ठीक वो क्या है हैप्पी रहता था। उसकी जरूरतें जो है फॉरेस्ट से, फूड से, इन सब चीजों से ही जो है उसकी लाइफ फुलफिल होती थी। लाइक इसको हम मान सकते हैं कि जो नेचर की बात की है, कहीं ना कहीं हमने आदि मानव के बारे में पढ़ा है, जैसे आदि मानव कंद मूल को खा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और जहाँ जहाँ वहीं पर वो रुक जाते थे। उसी तरह के जो नेचर की बात है उस नेचर को हॉब्स ने डिस्क्राइब किया है। जब आपकी जरूरतें जहाँ पूरी हो रही है तो आपकी लड़ाई जरूरी भी नहीं हो रही है। तो एक टाइम में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले रूसो का स्टेट ऑफ नेचर जो है बहुत ही जो है आदर्श में अवस्था से गुजरता था, जिसको रूसो ने जो है आदर्श जंगली यानी कि नोबल सेवेज की बात कही थी। आइडिया ऑफ आइडियल नेचर ऑफ स्टेट की बात करेंगे। सेकेंडली जो है लेक ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव। आपको पता है जहाँ खा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहीं पे तो रहे, तो फिर क्या है प्रॉपर्टी का कंसेप्ट तो आएगा ही नहीं। तो रूसो ने जो है
किस तरह से डिस्क्राइब किया है लेक ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रूसो ने जो है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है, जिसमें जो है व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का जो है उसकी जो है कमी थी, क्योंकि ये कंसेप्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का था ही नहीं। इवन रूसो ने एक कोट ये भी कही थी, किसी पर्सन ने बाय मिस्टेक ये कहा किसी एरिया पे खड़े होकर कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी, तो अदर पर्सन इतने इनोसेंट थे, उन्होंने क्या है उसकी बात को मान ली कि वो सचमुच ही उसकी प्रॉपर्टी है। ये भी जो है रूसो कहते हैं। तो चलो आगे करते हैं। इसी में जो है रूसो ने नेचुरल स्टेज की बात जो है वो की है। उसमें जो है एवरी इंडिविजुअल जो है इधर उधर जहाँ भी घूमता था रहता था, और उसके पास जो है अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। स्टेट ऑफ नेचर की बात करें, ना ही उसके पास अपना हाउस होता था, ना ही उसके पास जो है बड़े अच्छे कपड़े क्लोथ्स या इस तरह से कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से वो जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है स्टेट ऑफ नेचर में नहीं पाया जाता था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले की बातें कर रहे हैं हम, जो भी अभी डिस्कस करेंगे। थर्डली रूसो ने कहा है कल्चरलेस एंड सोसाइटी दस कंडीशन, यानी कि सभ्यता, ना ही सभ्यता थी ना ही समाज था। रूसो ने जो है अपनी बुक है उसमें जो है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कहा है स्टेट ऑफ नेचर में जो है ना ही कोई कल्चर था, ना ही क्या है सोसाइटी थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, व्यक्ति इधर उधर जो है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मूव करता था। जब हम कहीं मूव करेंगे तो आपको पता है ना हमारा कल्चर बचेगा ना हमारा समाज जो है बचेगा। हम देखो आज यहाँ पे हैं, कल किसी और प्लेस में मूव कर रहे हैं, तो एक जो हमारी कल्चर है वो उतना प्रिजर्व नहीं रहता है। इसके अलावा जो है रूसो ने जो है फोकस किया है कि उस सोसाइटी में जो है बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स थे, लोग पीसफुल रहते थे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट, अनडेवलप्ड नेचर, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर जो है कंप्लीटली अनडेवलप था। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है लोग जो है मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे, जिसमें जो है परमानेंट जो रिहाइश या रेजिडेंस जो है इंडिविजुअल का नहीं होता था, जिस वजह से क्या है कोई भी जो कल्चरल एक्टिविटी है वो बिल्ड नहीं हो पाई थी स्टेट ऑफ नेचर में। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ सस्टेनिंग नेचर, आत्मनिर्भर अवस्था के बारे में डिस्कस किया है। रूसो ने कहा है कि ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स है वो बहुत कम थी, उसकी नीड्स जो है बड़ी इजीली फुलफिल होती थी। उसकी बेसिक जो है 3 नीड्स थी, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 जो है सिर्फ सर्वाइवल के लिए जो है स्टेट ऑफ नेचर में उस टाइम एवरी इंडिविजुअल्स की नीड्स होती थी। जहां भी उसको क्या है भूख लग जाता था, वो वहीं पे ही क्या है फल फ्रूट ये खा के जो है अपना लाइफ को लीड करता था। इसके अलावा रूसो ने कहा है उस टाइम जो है स्टेट ऑफ नेचर में इतने ज्यादा गुड्स क्लोथ्स ना हाउसेस इसकी जो है जरूरत कभी भी ह्यूमन बीइंग को महसूस नहीं हुई थी। नेक्स्ट है टेंशन फ्री नेचर। रूसो ने कहा है जो स्टेट ऑफ नेचर था उसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल फ्री था, नोबल सेवेज था, मूव करता था इधर से कहीं भी जाने की फ्रीडम थी, और उसके सर्वाइवल जो है इसी तरह से नोबल सेवेज की तरह जो है लाइफ को लीड करता था। इस वजह से उसको कोई भी टेंशन जो है रूसो के अकॉर्डिंग नहीं थी स्टेट ऑफ नेचर में। नेक्स्ट है नेचुरल राइट्स। रूसो ने जो है नेचुरल राइट्स के बारे में जो है क्लियरली कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे नेचुरल राइट्स के बारे में लॉक ने लिखा था राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इस तरह से जो है रूसो ने क्लियर कट कुछ भी नेचुरल राइट्स के बारे में नहीं लिखा।
बट उसके पास उसने माना है कि नेचर के कुछ राइट्स हो सकते हैं जिसमें व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल जो है, फ्रीली जो है मौज मस्ती आराम से रह सकता है। इसी को उसने जो है स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल स्टेज की बात करी है। नेक्स्ट है नेचुरल लॉ। रूसो ने जो है नेचुरल लॉ के बारे में जो है डिस्कस किया है। नेचुरल लॉ में जो है हॉब्स और लॉक से जो है नेचुरल लॉ बिल्कुल ही डिफरेंट है। हॉब्स ने जो है नेचुरल लॉ में जो है उसने कहा है कि कहीं ना कहीं नेचुरल लॉ में क्या है, लोगों के अंदर जो है एक आवेश हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके थ्रू जो है रीजन जो है इंक्रीज हो सकता है। इसी में जो है लॉ बिल्ड हो जाएगा। लॉ में भी जो है कॉपरेशन की बात की है, कॉपरेशन के थ्रू ही जो है लॉ को बिल्ड करने की बात की थी। रूसो ने जो है नेचुरल लॉ की बात जो है नेचुरल स्टेट को माना है, जिसमें एवरी इंडिविजुअल अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी जरूरतों को पूरा करता था और क्या है अदर पर्सन को किसी भी तरह से थ्रेट नहीं पहुंचाता था। ये उसके अकॉर्डिंग क्या है नेचुरल लॉ है रूसो के अकॉर्डिंग। इसके अलावा नेक्स्ट है लास्ट, चेंज इन द स्टेट ऑफ नेचर। हमने इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए जिसमें जो है स्टेट ऑफ नेचर जो है बहुत ही अच्छा ही डिस्कस किया। बट लास्ट जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ चेंज इन द स्टेट ऑफ नेचर, इसमें बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया। उसके बाद ही रूसो का जो है नेक्स्ट पार्ट जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला है वो शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं डिस्कस चेंज इन द स्टेट ऑफ नेचर। रूसो के अकॉर्डिंग जो है उसने अपने व्यू में रिप्रेजेंट किया है टाइम के अनुसार जो है स्टेट ऑफ नेचर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसमें क्या है सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ह्यूमन बीइंग ने जो है सबसे पहले जो है परमानेंट रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या है लोगों ने क्या है इधर उधर घूमना ये नहीं था, लोगों ने अपने हाउसेस बना कर परमानेंट रहना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है ह्यूमन बीइंग ने जब परमानेंट रहना शुरू किया तो उस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है एक विजन और रीजन भी जो है पैदा होना शुरू हो गया। इसके अलावा रूसो का मानना है सेकंड थिंग्स उसने बताया है प्राइवेट प्रॉपर्टी की कंसेप्ट की बात की है। जैसे ही विजन बढ़ गया होगा उसके साथ ही लोगों ने जो है स्लो प्रोसेस में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट शुरू कर दिया है, जिसमें उसने बताया भी है रूसो ने, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि किसी व्यक्ति ने जो है किसी लैंड के एरिया को जो है अपनी लाइन या बाउंड्री खींच ली और दूसरे व्यक्ति जो इनोसेंट थे उन्होंने बिलीव कर लिया। तो यहीं से जो है वो जो लाइन है कि मेरी वाली लाइन दिस लैंड इज माइन वाला थ्योरी है वो बिल्ड हो गया और स्टेट ऑफ नेचर में जो है परिवर्तन आना शुरू हो गया। थर्डली जो है नेचर ऑफ स्टेज की बात करें उसमें चेंजेस होने का सबसे बड़ा रीजन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत के लिए पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। पॉपुलेशन की जैसे ही इंक्रीज हुई रूसो ने माना है माइंड और माइंड की जो थ्योरी है वो इंक्रीज हुई, यानी कि मेरे और तेरे की भावना जो है लोगों में बढ़नी शुरू हो गई। फोर्थ उन्होंने बताया है पॉपुलेशन के साथ साथ ही जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है शुरू हो गया। इन दोनों कंसेप्ट से जो है अनइक्वालिटी जो है वो कंसेप्ट भी शुरू हो गया, जिसमें जो पावरफुल पर्सन है उसमें जो वीक पर्सन है उनको क्या है सप्रेस करना शुरू कर दिया। फिफ्थली रूसो ने माना है इस तरह से सोशल अनइक्वालिटी के साथ ही जो है मटेरियलिस्टिक जो गुड्स की है उसकी जो है जरूरतें बढ़नी शुरू हो गई और लोगों ने क्या है उसके लोगों के माइंडसेट के अंदर जो है इविल्स का इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद उनका रूसो का सिक्स्थ पॉइंट है जैसे ही गुड्स मटेरियलिस्टिक गुड्स बढ़ गए लोगों ने क्या है झूठ बोलना शुरू कर लिया
और लोगों को क्या है घमंड आना भी शुरू हो गया था, रूसो का ये कहना है। तो ये अवस्था है स्लो प्रोसेस में जो है रूसो ने जो है चेंज इन द स्टेट ऑफ नेचर की बात की है। जब चेंज इन द स्टेट ऑफ नेचर इतना सिस्टम बदल गया तो उसके बाद जो है जैसे हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, जिसमें जो है सॉवरेनिटी के कंसेप्ट जो है इंडिविजुअल द्वारा मिलकर के सॉवरेन को पावर सरेंडर करने की बात की है। उसके अलावा लॉक ने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक ने कहा है इंडिविजुअल ने कॉन्ट्रैक्ट किया सोसाइटी के साथ। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में सोसाइटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, गवर्नमेंट एंड सॉवरेन के साथ। ये लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जो है रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो है इंडिविजुअल में रियल विल और एक्चुअल विल की बात की है और फाइनली अल्टीमेटली उन्होंने जनरल विल की बात की है। तो ये सारा जो है हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो रूसोस व्यू ऑन द स्टेट ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस किया है। तो हम फाइनली कंक्लूड करें, ये जो रूसो का जो थिंग्स है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की है वो क्या है, वो एक बहुत बड़ी जो है सोसाइटी में स्टेट के अंदर चेंजेस होने के बाद ही जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसेप्ट आया। उससे पहले जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत ही इनोसेंट, ऑनेस्ट, सिंसियर, सब कुछ अच्छा था, जिसकी वजह से रूसो ने उसे जो है नोबल सेविज का नाम दिया है। और स्लो प्रोसेस में माइंड एंड टाइम जो है टाइम एंड माइंड जो है वो इंक्रीज हो गया और उस इंक्रीज के साथ ही लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो गए और स्टेट ऑफ नेचर में धीरे धीरे चेंजेस आती गई और क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी इसके बाद ही शुरू हो जाती है।